क्या बताऊँ? सर कल हमारे सामाजिक का पेपर कुछ बता दीजिए, कुछ पढ़े नहीं। सामाजिक क्या किए साले? बैठो, बता रहा हूँ। आप लोग 10वीं में पढ़ते हो और आपको समस्या है कि आपको सामाजिक विज्ञान में क्या हम बता दें कि आपका अच्छा नंबर आ जाए। देखिए, मैं आपको ये गारंटी नहीं लेता कि आपको हम टॉपर बना दें, क्योंकि आज लास्ट दिन है और एक दिन में पढ़ने वाला टॉपर नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, एक दिन भी पढ़ ले अगर कोई व्यक्ति तो फेल भी नहीं हो सकता। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सामाजिक विज्ञान में पूछे जाते हैं, जिसको कम से कम आपको लिख के जाना है। थोड़ा आप पास में आ जाइए, देखिए। यह है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के 2026 मॉडल है। इसमें सामाजिक विज्ञान का यह है क्वेश्चन बैंक। इसमें मैं आपको, क्योंकि आपने साल भर नहीं पढ़ा मन से, साल भर मन से नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं उसके हिसाब से बताऊंगा कि आपको क्या जरूर पढ़ना है। सबसे पहला हमारा इतिहास का खंड शुरू होता है। सबको पता होगा कि 20 नंबर का तो MCQ आता है। बहुविकल्पी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। थोड़ा भी अगर पढ़े हो, एक बार मैं यही कहूँगा कि अभी भी आपके पास कुछ टाइम हो तो बहुविकल्पी प्रश्न तो पूरा पाठ का पढ़ लेना, और बहुविकल्पी प्रश्न छोड़ना नहीं है तन को। थोड़ा भी अगर छोड़ोगे तो घाटा आपका है। हम बताएंगे केवल आपको वर्णात्मक फर्स्ट और वर्णात्मक सेकेंड, यानी 4 नंबर के और 6 नंबर के जो प्रश्न हैं वो मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा जूम करके दिखाइएगा कि सबको दिखता रहे। ये पहला चैप्टर है क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें आपको क्या पढ़ना है जरूरी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या जरूर पढ़ के जाना। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये प्रश्न जरूरी है, क्या पढ़ के जाना है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि इटली का एकीकरण दिख रहा है आपको। ये है क्या, इटली का एकीकरण। आपको ये सारे प्रश्नों को अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। अगर पढ़ना नहीं आता तो लिख लेना है। इटली का एकीकरण या फिर जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण या फिर जर्मनी का एकीकरण 100% आना है। इसमें से दो में से एक पक्का आएगा। अगर आपके पास थोड़ा भी और टाइम हो तो एक प्रश्न और इसमें से देख लेना, क्या, फ्रांस की क्रांति। इटली का एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण और फ्रांस की क्रांति, बस 3 प्रश्न पढ़ के जाओ बस इसमें से, और इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम आपके पास क्या है, बहुत कम है। अब हम दूसरा प्रश्न पाठ आता है, यानी भारत में राष्ट्रवाद। सबसे महत्वपूर्ण पाठ है यानी इस पेपर में अगर कोई आएगा सबसे महत्वपूर्ण यही चैप्टर है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए कोई 3 आंदोलन। गांधी जी के आंदोलन पढ़ लो, 6 नंबर फिक्स है। यहाँ पर प्रश्न देखो, गांधी जी द्वारा संचालित चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, यानी इस आंदोलन से आता ही आता है पक्का प्रश्न, तो ये पढ़ के जाना। ये देखिए, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि चंपारण है, ये है खेड़ा और ये है अहमदाबाद। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसको पढ़ के जाना है, ठीक। और इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए टाइम कम है, इसलिए उस हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ। गांधी जी के आंदोलन पढ़ना है बस। अब हम चलते हैं 3 पार्ट। 3 पार्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से प्रश्न बनता है, वैश्विक मंदी से भी प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या है, वैश्विक मंदी। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न बनता है उसको समझिए। ये ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं, ये महामंदी से क्या आशा है। महामंदी पढ़ लो, इस पाठ को पढ़ लिए समझे, महामंदी को पढ़ के जाना है। महामंदी का क्या आशय है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जितना मैं दिखा रहा हूँ स्पष्ट रूप से इसको लिखना है आपको। महामंदी क्या है, और यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है, विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीक का क्या योगदान था। एक महामंदी और एक विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, ये 2 प्रश्न इसमें पढ़ के जाना है, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास टाइम है, जिस हिसाब से आपके पास टाइम है ना, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब आता है हमारा चौथा चैप्टर। इस चैप्टर में आपको एक प्रश्न पढ़ना है बस, अगर टाइम हो तो आपके पास। ज़्यादा महत्वपूर्ण इस चैप्टर से वैसे लॉन्ग प्रश्न आता नहीं। अगर आपके पास टाइम हो तो अंग्रेजों ने भारत के कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया, उसके द्वारा अपनाए गए तरीकों को, किन्हीं 2 तरीकों पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है। थोड़ा पढ़ लेना बस, इसको कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होना, चांसेस कम है इसको आने के, ठीक। अब हम चलते हैं 5वें चैप्टर में। 5वें चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ खास नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में कभी कभी आ जाता है, और ज़्यादातर इसमें से तो आते नहीं है, ठीक। इसलिए आपको 5वें चैप्टर को नहीं ध्यान देना है, क्योंकि टाइम कम है। इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या जरूर पढ़ना है। भूगोल के पहला चैप्टर में क्या पढ़ना है, याद रखना मेरी बात को। भूगोल के पहले चैप्टर में भारत में मिट्टी के प्रकारों पर निबंध लिखना है। ये प्रश्न समझ लो आएगा ही, आए ना आए लिख देना पेपर में बस, समझ लेना। ये प्रश्न को तुमको लिखना है, भारत में मिट्टी के प्रकारों पर निबंध। ये प्रश्न कई बार आया है और चांसेस है इस बार भी आ सकता है।
मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही आएगा, लेकिन चांसेस है कि ये जरूर आएगा। ठीक, अब चलते हैं इस पार्ट का जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोकने का उपाय एवं का वर्णन करना है। मृदा अपरदन रोकने के उपायों का वर्णन करना है, ये प्रश्न देख लेना। ये प्रश्न आपको देगा कितने नंबर का है, ये 6 नंबर। अगर लिख दिए, ये आ गया और लिख डाले तो कितने नंबर मिल जाएगा, 6 नंबर। कम नहीं होते, 6 नंबर का मतलब होता है 1 पूरा प्रतिशत, 1% आप बढ़ गए बस। और इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और काम ज़्यादा है। अब हम चलते हैं तीसरे चैप्टर में। दूसरा चैप्टर में अगर आप पढ़ना चाहते हो, दूसरे चैप्टर में एक प्रश्न आपको मैं सजेस्ट करूंगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय। भूगोल का जो दूसरा चैप्टर है, ये वाला प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा, टाइम मिले तो पढ़ना है बस, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं करना, पढ़ लेना बस, एक बार पढ़ लेना बस, तो इसके बाद तो कुछ ना कुछ तो बना कर लिख ही देंगे। तीसरा पार्ट का जो प्रश्न है, ये है पार्ट 3। इस पार्ट में एक प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना से आप प्रश्न आता है जरूर। ठीक, तो बहुउद्देशीय परियोजना आपको पढ़ना है। ठीक, अब हम चलते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर का ये वाला प्रश्न, गेहूं की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाओं, उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन की विवेचना कीजिए। गेहूं उगाने के लिए कैसी मिट्टी होना चाहिए, कैसी स्थिति होना चाहिए। हम लोग बहुत गेहूं उगाए होंगे, आप लोग एक बार पढ़ लोगे ना, इसको लिख डालोगे, बनाकर भी लिख डालोगे। ठीक, तो ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रश्न इसमें का जरूर पढ़ लेना कि गेहूं और चावल, चावल वाला प्रश्न पढ़ लेना। प्रश्न क्या है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का क्या करना है, वर्णन करना है। यानी चावल उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थिति कैसी होनी चाहिए। ठीक, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए इसके बाद है 5वां चैप्टर। 5वें चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए भारत में लौह अयस्क के उत्पादन का वितरण कीजिए। देखिए भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। ये पढ़ लेना जरूर, समझ में आए, इसको पढ़ना है आपको और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। अब हम चलते हैं 6वां चैप्टर। इसमें क्या जरूर पढ़ना है, इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है। जो व्यापार चल रहे हैं ये कैसे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, इसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक, अब हम चलते हैं 7वें चैप्टर में। यानी इस चैप्टर में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है ये है, भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या करना, महत्व बताना है आपको। ये प्रश्न आप लोग पढ़ लेना, मैं कहता हूँ शायद ये अब की बार आएगा। ठीक, ये प्रश्न आपको पढ़ के जाना है। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर में। हाँ, इसके बाद आप लोग क्या करना है, मैपिंग भी कर लेना है। इसको एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, मैपिंग वाला कार्य आता है आपको। इसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैप भरना थोड़ा आपको सिखाने वाला हूँ, आप लोग उसको भी देख लेना। ठीक, अब देखो ये मैपिंग वगैरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, इसको भी कर लेना। अब चलते हैं हम, ये क्या है, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में आपको क्या पढ़ना है, सत्ता की साझेदारी पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। बस नागरिक शास्त्र में सत्ता की साझेदारी पढ़ लो, 6 नंबर पक्का है। ठीक से, और कुछ नहीं करना है बस, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास है बहुत कम। दूसरा चैप्टर, इसमें संघवाद में एक प्रश्न पढ़ना है बस, संघात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए, बस और कुछ नहीं करना, यही पढ़ना है बस। ठीक, बाकी देखिए इसके बाद एक और प्रश्न अगर आपके पास टाइम है, विकेंद्रीकरण क्या है, इसके भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। समझ में ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, एकदम आराम से जाइएगा, इत्मीनान से लिखना जरूर। ठीक, लिख दोगे तो नंबर मिलेगा, छोड़ के आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक जातिवाद वाला प्रश्न है, इसको पढ़ना, इसको पढ़ लेना आप। जातिवाद वाला, जातिवाद भारत में चुनाव की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। एक बार पढ़ लोगे ना, बाकी जातिवाद तो क्या होता है गाँव में खुद पता ही होगा, लेकिन एक बार पढ़ लेना, तार्किक बनो। बिना पढ़े लिखोगे तो बिना मतलब के लिखोगे, पढ़ के जाना। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं हम, राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों में एक प्रश्न आता है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। जो राजनीतिक दल हैं उनकी क्या भूमिका होती है, इसको आपको लिखना है। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं क्या, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में एक प्रश्न आता है, यहाँ पर एक प्रश्न और देख सकते हैं, यहाँ पर भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 दशाओं का उल्लेख कीजिए। यानी जो भारत में लोकतंत्र की सफलता के 4 आवश्यक दशा क्या है, उसका उल्लेख करना है। ठीक, विकास, एक चैप्टर आता है विकास। विकास में आपको क्या पढ़ के जाना है, जरूरी प्रश्न बहुत ज़्यादा। यहाँ पर प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से देख लेना, नहीं देखोगे नहीं पढ़ोगे पछताओगे। विकास मापने का UNDP मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, इसको जरूर पढ़ लेना। अगर समझदार हो गए तो इसको पढ़ के जाओगे, मैं कहता हूँ ये पक्का आएगा इस बार पेपर में, मेरा मानना है। मैं सोच रहा हूँ कि शायद ये प्रश्न अब की बार आएगा।
देख लेना, गारंटी मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं पेपर थोड़ी बना रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरों की तरफ मैं पेपर वायरल करवा दूंगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि लोग कुछ कहते हैं ना पेपर वायरल यही आएगा यही आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं केवल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये आ सकता है क्योंकि पेपर तो हमने बनाया नहीं, तो कैसे गारंटी ले लूँ। ठीक, बाकी मैं आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, यानी जो असंगठित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कैसे श्रमिकों के साथ अत्याचार होता है, शोषण कैसे होता है, वही ये प्रश्न है। अरे प्रश्न तो ऐसा है कि जिस चाहे पेपर में आए चाहे नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, पेपर देना, तो इसलिए प्रश्न को पढ़ लेना। ठीक, ध्यान से देख लीजिएगा इसका प्रश्न। ठीक, 6 नंबर देंगे। इसके बाद आप लोग कभी सुने होंगे नरेगा जी को कहते हैं, गाँव में जो नाली वाली साफ करते हैं, जो खड़ंजा कच्ची सड़कें बनाते हैं प्रधान के द्वारा, उसको मनरेगा, शुद्ध नाम तो है इसका क्या, मनरेगा। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया, पिछली बार भी आया था 23, 22, 23, 25, तो 26 में आने का चांसेस है, फुल चांसेस है। और एक प्रश्न जो जरूर आता है, ये असंगठित एवं संगठित क्षेत्रों के में विद्यमान परिस्थितियों की तुलना करना है, संगठित और असंगठित में अंतर, इसको पढ़ लेना। चांसेस है, फुल चांसेस है कि ये आ सकता है। ठीक, और बाकी आपको इसमें नहीं पढ़ना है। अब अगला चैप्टर में आपको एक मुद्रा एवं साख में देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, मुद्रा और साख। इस चैप्टर में आपको एक पढ़ना है, प्रश्न क्या है, औपचारिक तथा अनौपचारिक साख में विभेद कीजिए। ये प्रश्न है, देख लेना, औपचारिक तथा अनौपचारिक साख में विभेद कीजिए, इसको पढ़ लेना। और इसका इस प्रश्न का जवाब ये है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का है, 6 नंबर में आता है भाई। 6 नंबर कम नहीं होता है, बहुत होता है 6 नंबर। अगर 2 भी प्रश्न 6 नंबर का कर लिए पास, 6 नंबर वाला 2 प्रश्न कर लिए ना, पास हो गए, क्योंकि 20 और 12 कितना होगा, 20 10 30 2 32 हो गए पास। क्योंकि अब हम ये नहीं सोच सकते कि टॉपर बन जाएंगे, लेकिन कम से कम अच्छा नंबर तो ला सकते हैं ना। अभी वाले अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव डालिए, यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या है, ये आपको पढ़ के जाना है। एक प्रश्न आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO क्या है, देख लेना, WTO क्या है, इसको पढ़ के जाना। हो सकता है कि ये इस बार भी आ जाए, क्योंकि पिछली बार ये वाला प्रश्न आया था। ठीक, अब एक प्रश्न यहाँ पर और है, भारत में विदेश व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं की क्या करना है, व्याख्या करना है। हमारा विदेशी व्यापार कैसा है उस पर क्या करना है, हमें व्याख्या करना है। ठीक, अब उपभोक्ता अधिकार, इस पाठ का शायद अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का क्या किया जाता है, शोषण, लोगों का कैसे शोषण किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख लेना, आकर्षक विज्ञापन, झूठा पूरा को बताते ना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो सच्चाई कुछ नहीं होती है। साक्षरता कम, पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो शोषण होगा। नई नई वस्तुओं का बाजार में आना, नई वस्तुओं आती तब भी शोषण होता है। तो ये सब पढ़ लेना, पढ़ लोगे बहुत अच्छा लगेगा, छूटेगा नहीं, पक्का कह रहा हूँ। अब इसमें का एक प्रश्न है लास्ट, मैं इसको कहूँगा, इसको तो जरूर पढ़ लेना। उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए, यानी जो ग्राहक होते हैं उनके क्या अधिकार होते हैं, उनकी हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। जितना प्रश्न अभी मैंने इसमें टिक लगाया या बताया, अगर इसको पढ़ लिए ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम 70 में 70 ले आ लोगे, लेकिन ये चैलेंज करता हूँ, इतना मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि 70 में से 40 या 45 नंबर नहीं रहेंगे। क्योंकि अभी आपने क्या कहा था कि कुछ नहीं पढ़ेंगे। अरे 45 नंबर बहुत होता है, 45 आ गया 30 कितना हो गया, 75 बहुत होता है। एक अच्छे नंबर होता है, 75% बहुत होता है एक विषय में, क्योंकि एक दिन में 75% आ रहा है, और क्या चाहिए। और हाँ, यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारा इस वीडियो को देख रहा है, आप लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, लेकिन कम से कम किसी के पास शेयर कर दो, क्या पता इस वीडियो को भेजने से किसी का भला हो जाए। देखिए, मैं सबके पास तो नहीं भेज सकता, लेकिन आपके कोई साथी हों जो कमज़ोर हों, जो चाहते हो कि सामाजिक विज्ञान में हमें कुछ मिल जाए लोग, तो आप लोग, हो सकता है, निवेदन करता हूँ कि कम से कम कमज़ोर के पास इस वीडियो को भेज देना और उनको बताना कि कम से कम इस वीडियो में जो बताया गया है प्रश्न, उसको पढ़ लो। गारंटी लेता हूँ कि अगर इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को आप ध्यान से सुनोगे ना, फिर तो तुमको ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। ब्रह्मा चैलेंज, ये चैलेंज मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम टॉपर बन जाओगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए ना, तो तुम्हें ब्रह्मा भी फेल नहीं कर सकता। चलो मिलेंगे कल, यानी गृह विज्ञान वाला भी मैं डाल दिया हूँ। अब अगले जो हमारा वीडियो आने वाला है वो संस्कृत और विज्ञान वाला आने वाला है। सारे विषयों का मैं विश्लेषण करवाऊँगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होगा वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।